आज हम पढ़ने वाले हैं छठा या छठवां कक्षा का हिंदी विषय का। पुस्तक का नाम है सरस्वती हिंदी भाषा सोपान भाग 5 का पहला पाठ, जो कि एक पद्य है, एक कविता है। इसे पढ़ने से पहले, इसे अध्ययन करने से पहले आपको एक बात मैं बता दूं, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और सब्सक्राइब बटन के बाद बगल में ही एक बेल आइकन होगा, उसको ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको हर वक्त ऐसे आपके पाठ के संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। विषय सूची और पाठ्य खसड़ा के अनुसार हमारा जो पहला पाठ है वो है प्रार्थना। इस कविता को अध्ययन करने से पहले इसको गीत के स्वरूप स्वर के साथ गाते हैं। प्रभु तुम करुणा के सागर हो, हम पर इतनी करुणा कर दो। प्रभु तुम करुणा के सागर हो, हम पर इतनी करुणा कर दो। तजो स्वार्थ उपकार करें हम, सबको मन में प्यार करें हम। दुख अपना कर सुख देने को, जीवन का आधार करें हम। सब में रूप तुम्हारा देखें, विभु हमको ऐसी नज़र दो। प्रभु तुम करुणा के सागर हो, हम पर इतनी करुणा कर दो। प्राची में ऐसा सूर्योदय हो, तुम्हारे प्रकाश की जय हो। सभी सुखी हो, सब स्वतंत्र हो, हर कोई सबल और निर्भय हो। सबके रोग दोष प्रभु हर लो, जन जन को तन तन सुंदर दो। प्रभु तुम करुणा के सागर हो, हम पर इतनी करुणा कर दो। तुम हो सबके भाग्य विधाता, तुम हो पिता, तुम ही हो माता। तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, सब हैं याचक, तुम हो दाता। कोई अकिंचन रहना जग में, हे प्रभु सबकी झोली भर दो। प्रभु तुम करुणा के सागर हो, हम पर इतनी करुणा कर दो। प्रभु तुम करुणा के सागर हो, हम पर इतनी करुणा कर दो। अभी चलिए इसकी पंक्तियों को समझते हैं। प्रभु तुम करुणा के सागर हो, हम पर इतनी करुणा कर दो। यानी ये जो आपको दिखाई दिया होगा यहाँ पे चित्र में, ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप ही की तरह बच्चे हैं। वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, ईश्वर से, कि आप तो दया के सागर हैं। करुणा यानी दया, आप करुणा के सागर हैं। उस जैसे कि सागर में कभी पानी का कमी नहीं होता है, उसी तरह आप में दया क्षमा का कोई कमी नहीं है। हम उसमें से हम पर थोड़ी सी करुणा कर दो। जैसे कि तजो स्वार्थ उपकार करें हम, सबको मन में प्यार करें हम। तजो यानी त्याग करना, स्वार्थ को त्याग करके दूसरों का हित करना, उपकार करना, ऐसे काम करने के लिए हमको करुणा आशीर्वाद दीजिए। करुणा दया करें, सबको मन में प्यार करें हम, और हमारे मन में सबके लिए प्यार हो, किसी के साथ किसी के लिए बैर भाव पोषण ना हो, और सबको हम प्यार करें। दुख अपनाकर सुख देने को, जीवन का आधार करें हम। दुख को सहकर, कष्ट को सहकर दूसरों को सुख देना, ऐसा जीवन हम बिताना चाहते हैं। इसको ही हम हमारा जीवन का आधार बनाना चाहते हैं। इसलिए हमें ऐसे गुण दो जिससे कि हम हमारे ये सब कार्य कर पाएँ। सब में रूप तुम्हारा देखें, विभु हमको ऐसी नज़र दो। हमको ऐसी नज़र दो, हमको ऐसी दृष्टि दो कि सब जगह, सब वस्तुओं पर सिर्फ आपका ही रूप हो। विभु, यहाँ पे विभु का अर्थ है भगवान, ईश्वर। बस इतनी से ही हम पर करुणा कर दो, दया कर दो। प्राची में ऐसा सूर्योदय हो, तुम्हारे प्रकाश की जय हो। प्राची में यानी पूर्व दिशा में ऐसा सूर्योदय हो कि सूर्य को किरणों से, सूर्य के प्रकाश से अंधकार दूर हो जाए और प्रकाश की जय हो।
सभी सुखी हो, सब स्वतंत्र हो, हर कोई सबल और निर्भय हो। जितने भी यहाँ पे जीव जंतु प्राणी हैं वो सुखी से रहें सदा और स्वतंत्र रहें, किसी के अधीन ना रहें, पराधीन ना रहें और उनको कभी भी किसी से भय ना रहे। हमेशा वो निर्भय से अपना जीवन यापन कर पाएँ और सबल रहें। सबके रोग दोष प्रभु हर लो, जन जन को तन तन सुंदर दो। जितने भी लोग हैं यहाँ पे उनका रोग, उनका दोष, पीड़ा, कष्ट सब ले जाओ प्रभु और उनको बहुत अति सुंदर शरीर दो। प्रभु तुम इतनी ही करुणा यानी दया कर दो। तुम हो सबके भाग्य विधाता, तुम हो पिता, तुम ही हो माता। सबका भाग्य बनाने वाला और कोई नहीं, ईश्वर तुम ही हो, भगवान तुम ही हो। तुम हो पिता, तुम ही हो माता। पिता जैसे दुख कष्ट भोग कर अपने संतान को सुख प्रदान करते हैं, उसी प्रकार तुम भी करते हो। और माता जैसे जन्म से आजीवन तक प्यार देते हैं, उसी प्रकार तुम भी सबको प्यार देते हो। तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो। तुम ही हमारे बंधु हो, मित्र हो और सखा हो। सब हैं याचक, तुम हो दाता। सब मांगने वाले हैं लेकिन तुम देने वाला हो। कोई अकिंचन रहे ना जग में, हे प्रभु सबकी झोली भर दो। भगवान से, ईश्वर से यह प्रार्थना है कि इस जग में, इस संसार में, इस दुनिया में कोई भी अकिंचन यानी गरीब या दीन ना रहे। सबकी झोली खुशी से, शांति से, यश से, अर्थ से, समृद्धि से भर दें। इतनी सी हमारी ऊपर करुणा कर दो, क्योंकि तुम करुणा का सागर हो। आशा करता भाइयों बहनों कि आपको यह कविता बहुत अच्छी से समझ आई होगी। चलिए अभी इसके कुछ शब्दार्थ देखते हैं। करुणा इसका अर्थ है दया, तजो जिसका अर्थ है त्याग देना या छोड़ देना, उपकार जिसका अर्थ है दूसरों का हित, विभु जिसका अर्थ है भगवान या ईश्वर, नज़र जिसका अर्थ है दृष्टि, प्राची जिसका अर्थ है पूर्व दिशा, तम जिसका अर्थ है अंधकार, निर्भय यानी निडर या भय रहित, जन जिसका अर्थ है लोग, भाग्य विधाता का अर्थ है भाग्य बनाने वाला, बंधु जिसका अर्थ है मित्र या दोस्त या सखा, याचक जिसका अर्थ है मांगने वाला, अकिंचन जिसका अर्थ है गरीब या दीन, दाता जिसका अर्थ है देने वाला, तन जिसका अर्थ है शरीर या देह।